हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजस्थान स्टडी हसलर्स। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 की इतिहास और कला संस्कृति की किताब के अध्याय 4 के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हम तीनों अध्यायों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और उनके जो वीडियोस हैं वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, वो आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। तो अध्याय 4 के बारे में हम चर्चा करेंगे। अध्याय 4 का जो नाम है वो है राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी क्षेत्र की वेशभूषा वहाँ की जलवायु, उपलब्ध संसाधनों व संस्कृति से प्रभावित होती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो तमाम आधुनिकता के बाद भी यहाँ की वेशभूषा पर संस्कृति की अमिट छाप बरकरार है। स्थानीय वेशभूषा की सबसे खास बात इसका बिरंगापन है। वैसे तो सभी रंग राजस्थान में प्रयुक्त होते हैं, पर लाल रंग में जितनी विविधता व जितने प्रकार के मिलते हैं वह अद्भुत है। इसलिए तो कहा भी गया है, मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मरमण तीजो कसुमल रंग। जो कसुमल जो रंग है उसका यहाँ पे अर्थ जो दे रखा है वो है लाल रंग। कि मारू तेरे देश में तीन प्रकार के रत्न हैं, एक तो ढोला है, दूजी मरवण है और तीसरा जो है वो कसुमल रंग है। और कसुमल जो रंग होता है वो लाल होता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पुरुष परिधान, मतलब पुरुषों के जो वस्त्र हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल से ही राजस्थान में सूती वस्त्रों का चलन था। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ये एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं कि सभ्यताओं में किस सभ्यता से सूती वस्त्रों के हमें साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें कक्षा 10 की किताब में दिया हुआ है कि कालीबंगा और आहड़ सभ्यता से मिलते हैं, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। इन स्थानों से उत्खनन में प्राप्त रुई, कातने के चक्र और तकली इस बात के प्रमाण है कि उस काल के लोग रुई के वस्त्रों का उपयोग करते थे। जनसाधारण में वस्त्रों का प्रचलन कम था। यह परिपाटी हमें आज भी दिखाई देती है, जहां राजस्थान के प्रत्येक गांव में धोती व ऊपर ओढ़ने के पछेवड़े के सिवाय अन्य वस्त्रों का प्रयोग कम किया जाता है। सर्दी में अंगरखी का प्रयोग प्राचीन परंपरा के अनुकूल है। विभिन्न प्रमाणों से ज्ञात होता है कि राजस्थान में पुरुषों में छपे हुए तथा काम वाले वस्त्रों को पहनने का प्रचलन था। सिर पर गोलाकार मोटी पगड़ी पल्लों को लटकाकर पहनी जाती थी। धोती व घुटनों पर अंगरखी जांघों तक होती थी। विविध व्यवसाय करने वालों के परिधानों में भी अंतर था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के चित्रित अनेक कल्पसूत्र सामान्य व्यक्ति से लेकर राजा महाराजाओं के परिधान पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। इनमें राजाओं के मुकुट और पल्ले वाली पगड़ियाँ, दुपट्टे, कसीदा की गई धोतियाँ और मोटे अंगरखे बड़े रोचक दिखाई देते हैं। मुगलों के संपर्क से इन परिधानों में विविधता और परिवर्तन आया। पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की पगड़ियाँ जैसे अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी मुख्य है। विविध पेशे के लोगों में पगड़ी के पेच और आकार में अंतर था। सुनार आटे वाली पगड़ी तथा बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते थे। मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ियाँ पहनने का रिवाज था। मोठड़े की पगड़ी विवाह उत्सव पर, लहरिया श्रावण में, दशहरे पर मदील तथा फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली पर काम में लेते थे। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि सुनार आटे वाली पगड़ी, बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते थे और मोठड़े की पगड़ी विवाह उत्सव पर, लहरिया श्रावण में और दशहरे पर मदील और फूल पत्ते वाली जो पगड़ी हुआ करती थी वो होली पर काम में लाते थे। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेह पेच आदि का प्रयोग होता था। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि ये जो सारी चीज़ें हैं, तुर्रा, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोस पेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेह पेच आदि का प्रयोग जो पगड़ियों में होता था, ये पगड़ियों के आभूषण हैं। तो इनको भी एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। उच्च वर्ग के लोग चीरा और फेंटा मानते थे। चीरा और फेंटा क्या है, ऐसा भी एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखें। वस्त्रों में पगड़ी का महत्वपूर्ण स्थान था। अपने गौरव की रक्षा के लिए आज भी राजस्थान में
यह कहावत प्रचलित है कि पगड़ी की लाज रखना। इसका प्रयोग तेज धूप से सिर की रक्षा के साथ साथ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और धार्मिक भावना को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। राजस्थान में पगड़ी द्वारा विवाह विवाह आदि उत्सवों में सम्मान देने की प्रथा आज भी विद्यमान है। इसके बाद में अंगरखी के बारे में बताया गया है। अंगरखी जो सामान्य जन का पहनावा था, समय के अनुसार परिवर्तित हुई और इसे विविध नामों से पुकारा जाने लगा। अंगरखी को विभिन्न प्रकार तथा आकार में बनाया जाने लगा, जिन्हें तनसुक, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला आदि कहते थे। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि तनसुक, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला ये क्या थे, तो ये अंगरखी के प्रकार हैं, इनका आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद सर्दी के मौसम में इनमें रुई भरी जाती थी। शरद ऋतु में कंधों पर खेस, शाल, पामड़ी डाल लिए जाते थे। अब पुरुष वेशभूषा के मामले में लगभग संपूर्ण भारत ने पश्चिमी वेशभूषा को अपना लिया है। पैंट कमीज सर्वस्वीकृत परिधान बन गया है, फिर भी राजस्थान का बंद गला या जोधपुरी कोट अलग से अपना स्थान बनाए हुए हैं। यहाँ पर हमारे पुरुष परिधान जो है वो समाप्त होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं स्त्री परिधानों की। तो स्त्री परिधान जिस प्रकार पुरुष परिधानों के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं, उसी प्रकार स्त्रियों के परिधानों के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियां एक विशेष प्रकार का अधो वस्त्र पहनती थीं, जो अब राजस्थान में घाघरा नाम से प्रचलित है। पूर्व मध्यकाल तक के स्त्रियों की वेशभूषा में अलंकरण, छपाई और कसीदे का काम भी प्रचलित हो गया था। राजस्थान की घुमक्कड़ जाति की और आदिवासी स्त्रियों की वेशभूषा में यह परंपरा आज भी देखी जा सकती है। प्रारंभ में जो अधो वस्त्र कमर में लपेटा जाता था, वही कालांतर में घाघरा और घेरदार कलियों वाला घाघरा बना। इसका छोटा रूप लहंगा है। ऊपर पहने जाने वाले वस्त्रों में कुर्ती विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज भी मारवाड़ में इसका प्रचलन है। कुर्ती के नीचे कांचली अर्थात बाहों वाली अंगियां पहनी जाती थी। साड़ियों के विविध नाम प्रचलित थे। तो साड़ियों के विविध नामों में देखते हैं हम। चोल, निचोल, पट, दुकुल, अंसुक, वसन, चीर, पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, धोरा वाली साड़ी आदि है। तो ये सब साड़ियों के नाम है। चूंदड़ी और लहरिया राजस्थान की प्रमुख साड़ी रही है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे कि ये साड़ी के प्रकार हैं, इन्हें आप याद करके रखें, क्योंकि एग्जामिनर आगे आने वाले एग्जामों में आपसे ये पूछ सकता है। स्त्रियों के परिधानों के लिए कई प्रकार के कपड़े प्रचलित थे, जिन्हें जामदानी, किमखाब, टसर, छींट, मलमल, मखमल, पारचा, मसरू, चीक, इलायची, महमूदी चीक, मिरे बादला, नौरंग शाही, बहादुर शाही, फरुख शाही छींट, बाफ्ता, मोम जामा, गंगाजली आदि नाम से जाना जाता था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं। तो राजस्थान के जो वस्त्र उद्योग हैं, उनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित 36 कारखानों में से कुछ वस्त्रों से संबंधित थे, यथा सीवन खाना, रंग खाना, छापा खाना, जहां क्रमशः कपड़े सिले, रंगे एवं छापे जाते थे। तो ये जो कारखाने हैं, इनकी स्थापना सवाई जयसिंह ने करी थी। सामान्यतः रंगाई का काम रंगरेज या नीलगर करते थे। ये एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, रंगरेज या नीलगर कौन थे। तो ये रंगाई का काम किया करते थे। रंगे जाने वाले वस्त्रों में पगड़ियाँ, साफे, ओढ़नी, घाघरे तथा अंगरखी प्रमुख है। रंगाई के प्रमुख प्रकार पोमचा, लहरिया एवं चूनड़ी है। इनके अलावा रंगरेज, चौकड़ी का जाल, पतंगा और धनक आदि भाते भी रंगते हैं। पोमचे का अर्थ है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। नवजात शिशु की मां के लिए मातृपक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोमचा और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा देने की परंपरा है। ये पहले के एग्जाम्स में ये बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन हुआ करता था। हर एग्जाम में एक दो एग्जामों में ये पूछा जाता था, लेकिन अभी के एग्जामों में इसका ट्रेंड कम हुआ है। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि मातृपक्ष के द्वारा बेटे के जन्म पर पीला पोमचा और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा दिया जाता है।
तो इसकी परंपरा अपने राजस्थान में रही है, तो आप ये ध्यान रखें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। श्रावण में विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया बाट की ओढ़नी तथा पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं। लहरिये 1, 2, 3, 5, 7 रंगों में बनाए जाते हैं। 5 संख्या शुभ मानी जाती है, अतः मांगलिक अवसरों पर पंचरंग लहरिया पहना जाता है। लहरिया की कई बातें प्रचलित थी। प्रतापशाही लहरिया का उल्लेख साहित्य में मिलता है। जयपुर के रंगरेज और नीलगर राजशाही लहरिया रंगते थे, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी। यदि आड़ीधारियां केवल एक ओर से हो यदि आड़ीधारियां केवल एक ओर से हो तो वह लहरिया तथा दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई आ रही हो तो मोठडा कहलाता है। समुद्र लहर का लहरिया जयपुर के रंगरेज रंगते थे। इसमें चौड़ी चौड़ी आड़ीधारियां बनती हैं। समुद्र लहर भी 2, 3, 5 और 7 रंगों से बनता है। बद्ध तकनीक में चुनरी के बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जो चुनरी के बंदेज हैं वो बद्ध तकनीक से बनते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य चुनरी के बिना अपूर्ण है। जोधाना अर्थात जोधपुर की बनी चुनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीक होती है। शेखावाटी के बंदेज की गिनती भी बारीक बंदेजों में होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले राजस्थान में मलागिरी या मलयगिरी अर्थात भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि मलयगिरी जो है वो वस्त्रों को वर्षों तक सुगंधित रखने की एक कला थी, जो राजस्थान में पहले हुआ करती थी। तो ये मलयगिरी कला का क्वेश्चन आ सकता है। सिटी पैलेस जयपुर में रंगी हुई महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखियां अभी तक सुगंधित है। आमोआ का प्रयोग शिकारी करते थे, जो खाकी रंग से मिलता जुलता था। आज छपाई का काम संपूर्ण राजस्थान में होता है। पीपाड़, जोधपुर एवं पाली में बड़े एवं सशक्त अलंकरण छपते हैं, जिनमें लाल, काले, नीले और हरे रंगों की प्रमुखता रहती है। बाड़मेर अजरक पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए विख्यात है। लाल और नीले रंग में छपने वाले अजरक की विशेषता है दोनों ओर की छपाई। इनके अलंकरण ज्यामितीय होते हैं और तुर्की टाइलों से बहुत मिलते हैं। आहड़ और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से लाल और काले रंग में चुनरी की छपाई होती है, पर ओढ़नी को आकर्षक बनाने के लिए तोता, मोर या ऐसी ही फूल पत्ती पीले, गुलाबी और हरे रंग से बना देते हैं। आकोला में बड़े पैमाने पर छपाई के कारण यह कस्बा छिपों का आकोला कहलाता है। बगरू जयपुर में अपने शाह बेगर काला लाल छपाई के लिए विख्यात हैं, जिनमें मटिया रंग की जमीन पर लाल काले में फूल पत्ती, पशु पक्षी और अनेक प्रकार की संयोजन बनाए जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सांगानेर जयपुर में अन्य स्थानों से भिन्न प्रकार के अत्यंत ही उत्तम प्रकार के सुरुचिपूर्ण अलंकरण छपते हैं। यहाँ के छिपों का प्रमुख योगदान सुंदर, सौम्य और मोहक रंगों तथा लयात्मक बूटियों में है। आपने सांगानेरी प्रिंट को देखा होगा, जिसमें इस तरीके की बूटियां बनी होती है। पंखुड़ियों के घुमाव, पत्तियों के झुकाव एवं फूलों की बारीकी देखकर प्रतीत होता है कि मानो ठप्पा बनाने वाले खरादी ने इन फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन किया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं, तो ये क्लास 10th की किताब में इस तरीके से क्या आप जानते हैं करके इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होते हैं वो दिए हुए हैं, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट तथा कोटा डोरिया को हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है, यानी कि जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। भौगोलिक संकेतक औद्योगिक संपत्ति का एक पहलू है, जो किसी उत्पाद के देश या उत्पत्ति स्थान का हवाला देते हैं, जो ऐसी गुणवत्ता एवं विशिष्टता का आश्वासन देते हैं जिनका संबंध अनिवार्य रूप से उस परिभाषित भौगोलिक स्थान, क्षेत्र या देश के साथ होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में कैथून, मांगरोल, कोटा का मसूरिया, तनसुक,
मथानिया जोधपुर की मलमल, बीकानेर जैसलमेर की ऊन विविध मूल्यवान परिधान बनाने के काम आते थे। टुकड़ी मारवाड़ के देशी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती थी। यह जालोर तथा मारोठ कस्बों में अच्छी बनती थी। वस्त्रों को सजाने के लिए चटापटी के अंतर्गत किसी आकृति को कपड़े में काटकर दूसरे कपड़े पर टांग दिया जाता था। इसका प्रयोग जानवरों के वस्त्रों, ऊंट बैल आदि की झूले, बहली, रथ आदि के पर्दे और तंबू कनातों को सजाने में किया जाता है। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए गोटा टाकते हैं। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा कहते हैं। गोटा, लप्पा लप्पी, बांकड़ी आदि इसके विविध प्रकार हैं। तो ये पहले के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता था कि लप्पा लप्पी, बांकड़ी ये सब क्या है, तो ये गोटे के प्रकार हैं। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमासिया, 8 मासिया आदि प्रकार का होता है। चौड़ा गोटा लप्पा और कम चौड़ाई वाला लप्पी कहलाता है। राजस्थान में सीकर जिले का खंडेला कस्बा गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। यह सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला PYQ है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो गोटा है वो सीकर के जो खंडेला का जो गोटा होता है वो सबसे प्रसिद्ध है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सीकर एवं झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़नियों पर कसीदे का काम करती है, जिनमें ऊंट, मोर, बैल, हाथी, घोड़े बने होते हैं। सेकावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़ों पर सिलाई की जाती है, जिसे पेचवर्क कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें कि अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर जो सिलाई की जाती है उसे पेचवर्क कहते हैं, और ये शेखावाटी का प्रसिद्ध है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। वस्त्रों को सजाने के लिए रेशम, कलाबूत और बादले से कढ़ाई की जाती है। पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में उल्टी बखियां, चेन और लंबे छोटे टांकों से बड़ी बारीक ढंग की कढ़ाई होती है। पुरुषों के वस्त्र जामा, चुग्गा, अंगरखी आदि पर कढ़ाई की जाती है। पश्चिमी उत्तरी राजस्थान में चमकीले रंग के रेशम से लाल काले रंग के कपड़ों पर मोटे मोटे टांकों से भराव करके बीच में शीशे के टुकड़ों का जड़ाव होता, जो वस्त्रों को भड़कीला बना देता है। जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में ऐसी कढ़ाई आज भी प्रचलित है। इसके बाद में प्रमुख आभूषणों की हम चर्चा करेंगे। सुंदर दिखाई देना प्रत्येक मनुष्य की चाह है और राजस्थान के निवासी इसके अपवाद नहीं है। स्त्रियों में यह चाह कदाचित पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। राजस्थान में प्राचीन काल से आभूषणों के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल में स्त्रियां मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करती थीं। कुछ सुंगयुगीन मिट्टी के खिलौनों और फलकों से ज्ञात होता है कि स्त्रियां हाथों में चूड़ियां और कड़े, पैरों में खड़वे और गले में लटकन वाले हार पहनती थी। ये सोने, चांदी, मोती और रत्नों से निर्मित थे। निर्धन स्त्रियां कांसा, पीतल, तांबा, कौड़ी, सीप और मूंगे के गहनों से खुद को सजाती थी। हाथी दांत से निर्मित आभूषण भी प्रयुक्त किए जाते थे। मध्यकाल तक आभूषणों की बनावट में काफ़ी परिवर्तन आए। तत्कालीन साहित्य और शिल्प में इसकी अनेक बानगियाँ देखी जा सकती हैं। ओसिया, नागदा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ आदि की मूर्तियों में कुंडल, हार, बाजूबंद, कंकण, नूपुर, मुद्रिका आदि के अनेक रूप और आकार प्रकार दृष्टिगत होते हैं। आभूषणों के ये प्रकार वर्तमान काल तक प्रचलित है। स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले गहने को बोर, बोरला, शीश फूल, रखड़ी और तिकड़ा कहा जाता है। कंठ में धारण किए जाने वाले आभूषण थमड़ियों, ठेडियों, आड़, मुठिया, झालरा, टुस्सी आदि हैं। गले में और वक्ष पर धारण किए जाने वाले गहन आभूषणों में तुलसी, बजट्टी, हालरो, हासली, टिमणियाँ, ओट, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हाकर, मादलिया, चपकली, हंसहार, सरी कंठी आदि प्रमुख है।
कानों में पहने जाने वाले आभूषणों में कर्णफूल, पीपल पन्ना, फूल, झुमका, अंगूठिया, झेला, लटकन, टोटी आदि और हाथों में कड़ा, कंकण, मोकड़ी। मोकड़ी जो लाख से निर्मित चूड़ी होती है उसे कहा जाता है। कातरिया जो कांच से बनी जो चूड़ी होती है वो, और नोगरी, चाट, गजरा, गोखरू चूड़ी प्रमुख है। तो आप इन आभूषणों को ध्यान में रखेंगे, ये एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। इसी प्रकार उंगलियों में बिट्टी, धामणा, हथपान, छड़ा तथा पाँवों में कड़ा, लंगर, पायल, पायजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी आदि पहने जाते हैं। नाक में नथ, बेसर, बारी, बोगली, कांटा, चुन्नी, चोंप, भरकड़ी आदि और कमर में कंदोरा या करधनी पहने जाते हैं। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई की जाती है जिसे रखन कहते हैं। किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना चूप कहलाता है। तो आप इन सब आभूषणों को ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पुरुष भी अनेक प्रकार के आभूषण धारण करते रहे हैं। तो कानों में मुर्कियाँ, लौंग, झाले, छेलकड़ी, हाथों में बाजूबंद, कड़ा, नरमुख और उंगलियों में अंगूठी, बीटियाँ व मूंदड़ियाँ आदि पहनने का जो रिवाज था वो अब काफ़ी कम हो गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब ये आभूषण पहने जाते हैं। बच्चों को भी विविध प्रकार के आभूषण पहनाए जाते हैं। बच्चों के कंठ में हांसुली, हाथ और पैरों में कड़े और कानों में मोतियालूम पहनाए जाते हैं। हाथ और पाँवों के कड़ों को कडुलिया कहते हैं। पाँवों में पहनाई जाने वाली पतली सांकली जिसमें घुंघरिया फांद दी जाती है उसे झांझरिया या झांझरिया कहलाती है। इसे पेजनी भी कहते हैं। राती छींतरी में सोने का खेरा, मूंग का आखा और रत चनन बांधकर तैयार किया गया बच्चों के गले या कंठ का श्रृंगार, जिससे लत्यावड़ी या गांठ गूमड़े नहीं हो, नजरिया कहलाता है। बच्चों का कान छिदवा करके सोने या जस्ते की कुड़क पहना दी जाती है। बाद में इन्हीं छिद्रों में मोती, लूंग, गूदड़ा, मुर्की या बाली आदि आभूषण पहना दिए जाते हैं। ठोस सोने की कुड़क मुर्की कहलाती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे जो ठोस सोने की जो कुड़क है वो क्या कहलाती है, वो मुर्की कहलाती है। यहाँ पर चित्रों द्वारा समझाया गया है कि महिलाओं के आभूषण जो महिलाएं पहनती है वो कौन कौन से हैं। इसके बाद में महिलाएं पैरों में कौन से आभूषण पहनती हैं, बाजू में कौन से पहनती है और हाथ में कौन से पहनती है। तो आप इन सबको यहाँ से देख सकते हैं। ये सारे जो राजस्थानी स्त्री हैं वो आभूषण जो पहनती है उनके बारे में बताया गया है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आप इन्हें आराम से देख सकते हैं वीडियो को रोक करके। राजस्थान में आभूषण निर्माण की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की स्थापना के समय इसके संस्थापक के मनोमस्तिष्क में आभूषणों की कितनी महत्ता थी, इसका भान इस बात से होता है कि उन्होंने जयपुर के प्रमुख बाजार का नाम जौहरी बाजार रखा। यहाँ की सबसे प्रमुख चौपड़ का नाम माणक चौक रखा, क्योंकि माणक को रत्नों का सरताज माना जाता है। वर्तमान में जयपुर अपने आभूषणों और रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। राजस्थान के कुछ नगर अपनी विशिष्ट आभूषण निर्माण शैली के लिए भी प्रसिद्ध है। नाथद्वारा श्रीनाथ जी की नगरी है जो अपने चांदी के आभूषणों तारकशी जो धातु के बारीक तारों से निर्मित होती है के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार प्रतापगढ़ की थेवा कला जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखती है। तो इसी के साथ में हमारा जो कक्षा 10 का जो पाठ है वो समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसे शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले ही इसी प्रकार के पाठ में। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।